हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में। आप जान रहे हैं आपकी जन्म तिथि के हिसाब से ये वर्ष आपका कैसे रहने वाला है। अभी तक हम काफ़ी नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि वो आपको पसंद आया होगा वीडियो। आज हम जानेंगे जिन भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 7th, 16th एंड 25th तारीख को हुआ है, ये लोग केतु से गवर्न होते हैं। केतु प्लेनेट जो है अपने आप में ही बहुत रिसर्च वाला प्लेनेट है। वो अपने अंदर ही अपने आप में ही रहने वाला और वो थोड़ा सा अलग थलग रहने वाला इंसान है। बहुत लोगों के साथ मिक्सअप होना नहीं चाहता, अपनी ही दुनिया में रहना चाहता है, अपनी ही दुनिया में खुश रहना चाहता है एंड जिस डीप स्टडीज़ में लगा रहता है। ये लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और लोगों की मदद करने वाले होते हैं। अब चूंकि जो ये वर्ष है हमारा 2024, ये हमारा 8 सैटर्न का नंबर है, तो जिन भी लोगों का जन्म 7, 16 एंड 25 किसी भी दिन हुआ है, उन लोगों के लिए वर्ष नंबर 8 सैटर्न कैसा रहने वाला है। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का संबंध कैसा है आपस में। तो 7 नंबर जो है वो भी एक डीप रिसर्चर का नंबर है, एडवाइज़र का नंबर है, जो एडवाइस देता है लोगों को और अपने अंदर ही रहना चाहता है, ज़्यादा लोगों से मिक्सअप होना नहीं चाहता है। और जो हमारा 8 नंबर है सैटर्न, वो जज का, उसको हम जज का स्थान देते हैं। वो जज करता है आपके एक्शंस को, आप जो कर रहे हैं, और उसी हिसाब से वो न्याय देता है। तो 7 एंड 8, क्योंकि 7 अपने में ही रहता है, वो किसी को नुकसान नहीं करता, डीप रिसर्चर है और लोगों की मदद करता है। तो 7 और 8 आपस में न्यूट्रल हैं। वो ऐसा उसके साथ ना बहुत अच्छा उनके 7 एंड 8 की दोस्ती है और ना ऐसा कि शत्रु हैं। वो आपस में दोनों बैलेंस हैं। तो 7 और 8 दोनों बैलेंस होने के कारण इन लोगों का ये जो 2024 है वो ओके रहने वाला है, बैलेंस रहने वाला है हर दृष्टि से। उनको बिजनेस के हिसाब से देखें तो बिजनेस में थोड़े से उतार चढ़ाव आएंगे। उतार चढ़ाव तो जीवन में इनके रहेंगे, रिलेशनशिप में भी, बिजनेस में भी, क्योंकि जो शनि सैटर्न प्लैनेट है वो थोड़ा स्लो प्लैनेट है, रिजल्ट देर से देता है। और जो आपका केतु प्लैनेट है वो अपने में ही रिसर्च में डूबा रहता है और लगा रहता है। तो जैसे जैसे सफलता मिलती है, लेकिन ये लोग कई बारी बहुत अब तक काम शुरू करते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं। तो जब वो लोग काम इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन वाली चीज़ें आने लगती हैं। तो अमूमन जो ये है हमारा वर्ष न्यूट्रल रहने वाला है सभी के साथ। 7 नंबर लोग थोड़ा रिलेशनशिप में उनको एंग्जाइटी, विचलित हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप में यदि उनको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या चाहते हैं कि उनकी रिलेशनशिप स्मूथ रहे, तो वो अपना जो व्यू है वो एक्सप्रेस करें, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो सामने वाला पर्सन उनको गलत समझता है। तो रिलेशनशिप इश्यूज अमूमन हमने देखा है कि 7 नंबर वालों को आते ही आए, लेकिन सैटर्न प्लैनेट में न्यूट्रल रहेंगे। हाँ, लेकिन कहीं अगर आपने फैमिली को निग्लेक्ट किया तो आपके रिलेशनशिप में थोड़े से उतार चढ़ाव ज़्यादा ही देखने को मिल सकते हैं। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल इग्नोर ना करें, अपने साथ लेके चले, अपनी बात रखें। हेल्थ में, हेल्थ वाइज ओके है, लेकिन आपको हेल्थ को ठीक रखने के लिए जो ज़्यादा सोचना, आप अपनी बातों को में अपनी ही दुनिया में गुम होके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो आपको वो चीज़ अपनी नेचर छोड़ के नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच लेंगे तो आपको वो जो एंग्जाइटी इशू आ सकता है वो नहीं आएगा। बाकी आपके मूड स्विंग्स रहते हैं, तो मूड स्विंग्स में आपको अपने मूड कंट्रोल करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको अपनी एक लिस्ट बना के रखनी है और जो अपना रूटीन है वो आपको रेगुलर रखना है। तो यदि आप अपना रूटीन रेगुलर रखेंगे तो आपका पूरा वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके अंदर आप रेगुलर प्रैक्टिस मेडिटेशंस करेंगे तो आपके अच्छे रिजल्ट्स हैं। फॉरेन ट्रेवल के चांसेस है, जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उन लोगों की फॉरेन के चांसेस हैं। और आप लोगों को यदि लगता है कि कुछ समस्या है
जो चीज़ें स्मूथ नहीं जा रही हैं तो आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाएं, और बहुत ही ज़्यादा परेशानी लगती है तो आप मंडे के दिन ही शिवलिंग में दूध में थोड़े से काले तिल डालें, और आपको यदि एंजाइटी की समस्या रहती है तो दूध में काले तिल डाल के आप शिवलिंग पे रेगुलर चढ़ाएं तो उससे आपको फ़र्क मिलेगा। और क्योंकि केतु प्लैनेट जो है ये हमारे साधु संतों को रिप्रेजेंट करता है, तो साधु संतों को सम्मान दें, उनको आप कुछ दक्षिणा या दान भी दे सकते हैं इस प्रकार से। और डॉग्स की भी सेवा करें, डॉग को खाना डालें। तो केतु के जो भी आपकी छोटी छोटी रेमेडीज है, देखिए रेमेडियल पार्ट बहुत छोटा छोटा है, प्लेनेट अपने आप में ही छोटी छोटी रेमेडीज करने से ही बहुत खुश हो जाते हैं, और आपकी जो उनकी नेगेटिव असर पड़ रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार राहु वालों के सॉरी मैं राहु आई थिंक क्यों बोल रही हूँ, गलती से निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार। केतु के लिए, क्योंकि हम बात तो केतु प्लैनेट की कर रहे हैं, तो केतु प्लैनेट अपने आप में ही बहुत डीप रिसर्चर वाला है और बैलेंस करने वाला है। तो 7 और 8 की बैलेंसिंग के कारण ये वर्ष ऑलमोस्ट ओके ओके रहने वाला है, ना बहुत ज़्यादा खराब ना बहुत ज़्यादा अच्छा, ओके ओके रहने वाला है। तो कुछ जो अपने आप को अकेलेपन से बचाएं, अकेलेपन से दूर रखें अपने आप को, अपनी फैमिली के साथ मिक्सअप हों, सबके साथ मिक्सअप होके रहें, तो ये वर्ष आपका अच्छा ही जाने वाला है। इसी शुभकामनाओं के साथ अगली कड़ी में मिलेंगे हम किसी और नंबर के साथ। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।